हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो ज़बरदस्त वीडियोस इनको ज़रूर स्टडी करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल को ज़रूर क्लिक करके वहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का आइकॉन आपको मिल जाएगा। प्लस अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में ही मैं डिस्क्लेमर क्लियर कट देना चाहूँगा। यस, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। ये पहला क्लियर डिस्क्लेमर हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड, इस कंपनी के बहुत ही कम शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। अगर आप मुझे, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कल अगर आप मुझे 10 लाख ला के देते हो या फिर अगर आप मुझे 1 करोड़ ला कर देते हो, इस कंपनी में मैं कभी भी इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। तो फिर सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर लगाते क्यों है पैसा? तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कुछ रिस्की, थोड़ा सा रिस्की, मतलब बोलते हैं ना, अगर आपका ये पोर्टफोलियो है राइट, इसमें बहुत सारे अच्छे स्टॉक होंगे, कुछ लार्ज कैप वाले होंगे, कुछ मिड कैप वाले होंगे, कुछ रिस्की भी रखने होते हैं। इनफैक्ट मैं पेनी स्टॉक भी रखता हूँ, बट एक लिमिट तक, हद तक। ऐसा नहीं कि पूरा पेनी स्टॉक में ही पोर्टफोलियो बना के रखा है। तो वैसे ही कुछ ऐसे रिस्की स्टॉक जो मुझे मेरे स्टडीज़ के हिसाब से कहते हैं कि ये कंपनी कुछ तो कर सकती है, तो मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हालांकि वहाँ पे मेरे पैसे डूबने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं ये बार बार डिस्क्लेमर देता रहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस जाके पैसा लगा दिया, क्योंकि डूब भी सकता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, जिस लेवल पे ये कंपनी मैंने खरीदी है, 700 के आसपास मैंने खरीदा था। एग्जैक्टली याद नहीं रहता इतने सारे स्टॉक से। वहाँ से तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिल चुका है। कल अगर जाकर अगर वापस गिरावट होती है एंड अगर ये 700 के ही करीब आ जाती है तो मैं इससे एग्जिट लेने की भी सोच सकता हूँ। अभी देखा गया तो क्या सर 700 के करीब है? नहीं, पैसा डबल क्या ऑलमोस्ट करीब चल रहा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। बट फिर भी इतना नीचे आ सकता है। यस, बहुत ही रिस्की स्टॉक, छोड़िए पूरा सेक्टर ही रिस्की है। बट जैसे मैंने कहा कि पूरा सेक्टर अगर रिस्की है, तो अगर आप उसमें से कोई बड़े प्लेयर्स रहते हैं, उनके ऊपर अगर आप लोग थोड़ा सा दाव भी लगा देते हो, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ऑलरेडी इस सेक्टर के, रिस्की सेक्टर के 3 कंपनीज मेरे पास है। 2 कंपनीज है, ये रिस्की वाली तीसरी कंपनी की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जितना हो सके मैंने वार्निंग वाला साइन तो आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। जल्दबाजी जो लोग करेंगे उनको मतलब नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर की। यस, रियल इस्टेट सेक्टर यूजुअली कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है, एंड करना भी देखा गया तो बहुत ही रिस्की सेक्टर है। बहुत ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं। अगर कल मार्केट में अगर गिरावट हुई ना, तो अलग अलग सेक्टर अलग अलग लेवल से गिरेंगे, बट ये सबसे ज़्यादा पीट जाता है राइट। क्योंकि अगर कुछ भी इश्यूज़ हुए, फाइनेंसेस, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इधर उधर अगर आपका फाइनेंस बिगड़ जाता है, तो रियल इस्टेट के ऊपर प्रॉब्लम आता है। क्योंकि घर खरीदना कोई ईजी बात नहीं है। गाड़ी आप खरीद सकते हो, 1 लाख की बाइक खरीद सकते हो, चलो 5 लाख की गाड़ी खरीद सकते हो, अरे 10 लाख की भी गाड़ी खरीद सकते हो, बट घर खरीदना इतना इजी नहीं। खास करके जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज है, घर कितना रहता है? 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जैसे आप लोग बड़ी प्रॉपर्टी लोगे उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए रियल इस्टेट अगर देखा गया तो स्ट्रगल में रहता है। प्लस इनका जो बिजनेस रहता है वो कैसे रहता है? कर्जा लेकर वाला बिजनेस रहता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की ये बिजनेस रहता है। इसीलिए इसमें ज़्यादा पैसा मैं नहीं लगाता हूँ। बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि पूरा सेक्टर तो ऐसा नहीं होता कि बर्बाद है करके। तो इसमें 3 स्टॉक्स मेरे पास है। जो लोग रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं उनको पता है, मैं बहुत बार वो बोल भी चुका हूँ। पहले मेरे पास 2 थे, देन एक नई कंपनी आईपीओ के थ्रू बाजार में आई, तो उसमें भी अभी मैंने यहाँ पे एक्सपोजर लिया है, एंड उसी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट मुझे यहाँ पे सामने आ रहा है, एंड इसीलिए मैं अपनी जो बाइंग है वो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कंटिन्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ। दोस्तों, जो सेल्स की बुकिंग है जिस कंपनी में मैंने निवेश किया है, दोस्तों उसमें 40% का ग्रोथ देखने को मिला है। कितना? 40% Q3 में। Q3 के रिजल्ट नहीं है, ये तो पार्शियल रिजल्ट है, क्योंकि इतने फ्लैट्स बिके जा चुके हैं। कितना? 40% की जंप। एंड मतलब अगर आपको अमाउंट चाहिए तो मैं बताना चाहूँगा, पहले 1862 करोड़ तक के सेल्स हुआ करते थे, फ्लैट्स की बात करें। एंड अभी का जो डेटा सामने आया है, लगभग 2600 करोड़ से भी ज़्यादा का सेल्स हुआ है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40% जम्प्स इनके घर के, मतलब हम लोगों को बिकवाली में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा खासा संकेत मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लस अगर मैं जिस कंपनी की यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, उसकी यूके में भी प्रॉपर्टीज़ है। यस, ये बिल्डर जो है, ये डेवलपर है, आप लोगों को यूके में भी देखने को मिलेंगे। इनके यूके में भी प्रोजेक्ट है। एंड फिलहाल जो Q3 हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी उन्होंने एक दमदार बिजनेस किया है। लगभग 1900 करोड़ के प्रॉपर्टीज़ उन्होंने सेल किए हैं। बहुत ही कमाल का हम लोगों को वहाँ पे भी सेलिंग इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2।
और पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इसको नोट यहाँ पे करके रखना है कि कंपनी का जो कर्जा है दोस्तों, यस, जैसे मैंने कहा कि रियल इस्टेट वाला जो बिजनेस है यूजुअली कर्जे से भरा रहता है। सो वो भी लोन उन्होंने 20% तक यहाँ पे घटा दिया है। तो इतने कमाल का डेटा मेरे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऑलरेडी मैं इसको होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, ऑलरेडी मैं अच्छे खासी प्रॉफिट में हूँ। एंड ऐसा जब डेटा सामने आता है तो नो डाउट मैं इसको ज़रूर कंटिन्यू करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। प्लस इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। मैं बार बार ऐसी चीज़ें रिपीट करता हूँ, वो जब सही समय आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, बट उसके लिए बहुत बड़ी कंडीशन है। इसलिए अगर वो हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर बताने का कोई मकसद ही नहीं है। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों 6 बड़े जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी प्रोजेक्ट्स के लिए इन कंपनीज ने यहाँ पे साइन किए हैं। सो बहुत बड़ा डेवलपर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा नाम इसका देखने को मिल रहा है, और वो कोई और नहीं तो वो है लोधा डेवलपर या फिर मैक्रोटेक डेवलपर्स। यस दोस्तों, ये इस कंपनी में मैं ऑलरेडी ओपनली भी वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल के ऊपर देख सकते हो। जब मैंने यहाँ पे कहा था कि मैं छोटा सा इसमें एक इंस्टॉलमेंट के साथ ज़रूर शुरुआत करूँगा, रिस्की है, मुझे पता है मेरा पैसा पूरी तरीके से डूब सकता है। देखिए, जीरो तो होता नहीं है, आधा तो बच जाएगा, बट बताने का मकसद क्या है कि रिस्की है। सो 700 से स्टार्ट किया था, अभी आप देख सकते हो 700 का डबल 1400 होता है, लगभग ये 1200 के करीब है। सो अभी तक का जो जितना भी डेटा है उसके हिसाब से तो अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 131% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 530 रुपये के आसपास थी, नो डाउट मैंने यहाँ पे ही बाइंग नहीं की थी, देन थोड़ा 700 के आसपास आने के बाद बाइंग यहाँ पे की थी। हालांकि ये पता नहीं चलता है, कभी भी ऊपर नीचे ये स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहती है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ये स्टॉक 1500 के भी ऊपर गया था, यस, और आप देख सकते हैं आज ये 1200 के करीब चल रहा है। तो ईजिली इनमें हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है। ये देखिए, अगर मैं नॉर्मली भी कैलकुलेट कर दूँ तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 15-20% की तो नॉर्मली गिरावट, ये देखिए नॉर्मल तो 18% की गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। सो ये बिल्कुल भी मतलब वैसे तो मैं रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, बट बिल्कुल भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर ने ऐसे कंपनीज में जाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पूंजी है, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा खासा बन चुका है, एंड स्टिल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो, सो मतलब जैसे कि रियल इस्टेट की बात करें या फिर मीडिया की बात करें जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, फिर भी आप चाहो तो वहाँ पे इस तरीके के कुछ लीडर्स को आप लोग पिक कर सकते हो, ये आपके ऊपर रहता है, नो डाउट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंपनी के बैलेंस शीट, अगर आप देखोगे तो इतने कुछ इनके बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। 3300 करोड़ के रिजर्व से, कर्जा तो रहेगा ही रहेगा, रियल इस्टेट वाले हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा कर्जा रहता है। एंड कैश की अगर मैं बात करूँ तो कैश कितना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो 200 CR के आसपास का कैश है। तो बहुत ही रिस्की कंपनी, एंड खास करके कंपनी जस्ट अभी अभी आई ना, तो 88% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है। सो ये कभी भी आप लोगों को यहाँ पे पता है कि बहुत बड़ा हिस्सा प्रमोटर के हिसाब से यहाँ पे बेचा जा सकता है। शायद से बीच में कुछ तो ऐसा हुआ भी था, उन्होंने फंड रेजिंग की थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद से ये अपडेट होते हुए भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिसंबर का ये अपडेट आएगा, तब एक बार में चेक कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर भी ऐसे रिस्की कंपनी में पैसा लगा कर बैठे, एंड कुछ DIS भी 1% के आसपास यहाँ पे है। सो दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं पैसा लगा रहा हूँ, इसीलिए आप लगाने जाओगे, कल अगर मेरा जो लॉजिक है वो गलत गया तो मुझे नुकसान होगा, इसलिए आपको भी हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि मैं लगा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों ने भी लगाना चाहिए। एंड मैं आज पैसा लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 700 पे ऊपर लगा चुका, आप चाहे तो मेरा पुराने वीडियोस देख सकते हो। सो अभी अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी को मैं ज़रूर होल्ड ही करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि रियल इस्टेट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, क्योंकि बहुत सालों तक ये सेक्टर भागा हुआ नहीं है, प्लस डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वर्क फ्रॉम होम की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसके चलते भी बहुत ज़्यादा बुकिंग्स देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसके चलते हम कह सकते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स, एंड मैं हमेशा सीक्वेंस आपको बता चुका हूँ, अगर आपको रियल इस्टेट में ही जाना है तो नंबर 1 अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में लगाऊंगा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और वो है भी मेरे पास। नेक्स्ट अगर मुझे पैसा लगाना है सेकेंड, तो मैं लगाऊंगा ओबेरॉय रियल्टी, यस ओबेरॉय रियल्टी, आप चेक कर लेना। एंड तीसरा अगर किसी ने मैंने लगाया तो वो लोधा डेवलपर से, बाकी भी और अच्छे खासे है। शोभा बिल्डर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कोलते पाटिल की बात करें, फनिक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बट उसमें मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, तो ये 3 ही मैं यहाँ पे रखता हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं रखता हूँ क्योंकि बहुत ही रिस्की सेक्टर है। बट स्टिल मैजिकली हम लोगों को इन कंपनीज में अच्छे रिटर्न्स बनते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो फिलहाल तो एक ट्रेलर तो अच्छा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेलर तो दमदार नज़र आ रहा है। अभी देख लेते हैं, ये तो इनकम की बात हो रही है, एक्सपेंसेस कितने वो भी तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 करोड़ कमा लिया और 9,000 करोड़ का खर्चा, तो फिर फ़ायदा क्या। तो वो देखना, नंबर्स जब आएंगे तब सारा खेल क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। बट इतना कहना चाहूँगा कि लोधा डेवलपर्स इस कंपनी की ओर आप लोग ज़रूर चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो।
बहुत ही अच्छा तरीके से ये कंपनी हम लोग को रियल इस्टेट में ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप लोग लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो ये मेरे पोर्टफोलियो का एक वन ऑफ द रिस्कीएस्ट स्टॉक है, आप लोग चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो, एंड मैं कोई ज़्यादा अमाउंट इसमें फंसाने वाला नहीं हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।